नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर इंडियन ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे और ये पार्ट 2 है इंडियन ज्योग्राफी का। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लेना। बहुत ही अच्छी वीडियो है, उसके अंदर मैंने लगभग बेसिक्स क्लियर कर दिए इंडियन ज्योग्राफी के। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आगे देखेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। मैंने कल आपको बताया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, इन सब के बॉर्डर को जो जो फोर्सेस गार्ड करती हैं वो आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना। और कल मैंने आपको बताया नहीं था कि म्यांमार और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसको कौन गार्ड करता है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में सर्च करके बताना। क्योंकि जब तक खुद होमवर्क नहीं करोगे तब तक अच्छे से स्टडी नहीं होगी और आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी हैं। पहले 9 हो गए थे जब जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया था, स्टेट को लद्दाख और जे एंड के यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। लेकिन अभी दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली को वापस से जॉइंट करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो अभी 8 यूनियन टेरिटरी इंडिया के अंदर। इन सब में जो लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज राजस्थान है। पॉपुलेशन वाइज आप लोगों को पता है यूपी है। 22.81 करोड़ पॉपुलेशन है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अमेरिका की पॉपुलेशन भी अराउंड 30 to 35 करोड़ है। तो आप देख लो अब कितना बड़ा है यूपी और उसकी पॉपुलेशन। जो लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है वो सिक्किम है और ये इंडिया का सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट है। स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का गोवा, और सिक्किम को इंडिया के अंदर एज 22nd स्टेट ऑफ इंडिया 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अंदर सिक्किम को इंडिया के अंदर मिलाया गया था। और जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के अंदर वो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के अंदर है। और जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है मेह, पुद्दुचेरी का डिस्ट्रिक्ट है ये। पुद्दुचेरी से याद आया, पुद्दुचेरी 3 स्टेट्स के अंदर है। अब आप उसको सर्च करके और कमेंट सेक्शन में लिखना कि पुद्दुचेरी के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और वो कौन कौन से स्टेट्स के अंदर है। पुद्दुचेरी एक स्टेट के अंदर नहीं है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर इनके डिस्ट्रिक्ट हैं। तो वो आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में सर्च करके बताना। कल मैं वीडियो के अंदर सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि पुद्दुचेरी कहाँ कहाँ पे है। अब जो इंडिया के अंदर हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसको बोलते हैं कंचनजंगा। ये सिक्किम के अंदर है और ये 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड की। सबसे पहली है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल और चाइना के बॉर्डर के ऊपर है। उसके ऊपर भी अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि भाई नेपाल की है या फिर ये चाइना की है। चाइना ने क्लेम कर दिया है कि माउंट एवरेस्ट तो हमारी है, वो भी अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर था। और जो सेकंड हाईएस्ट है वो गॉडविन आस्टिन है जिसको केटू बोलते हैं, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है। जो साउथ इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट पीक है वो अन्नाईमुदी पीक है, जो उसकी एलिवेशन है, हाइट है 2695 मीटर और ये केरला के अंदर है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये सब मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं से भी घुमा फिरा एक क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरी कोशिश यही है कि जो टॉपिक आप पढ़ लो, क्लियर कर लो, उससे अगर क्वेश्चन आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए। जो ये अन्नामुदी पीक है, जो अन्नाईमुदी बोल देते हैं इसको, ये वेस्टर्न घाट्स की पीक है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। ईस्टर्न घाट्स के अंदर जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं जिद्दा गद्दा पीक। ये आंध्र प्रदेश के अंदर है और इसका दूसरा नाम है वो है अरमाकोंडा, अरमाकोड्डा, KONDA। ठीक है, और इसका जो एलिवेशन है वो है 1690 मीटर। और जो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स आपस में मीट करते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, उनको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। ठीक है, और अब हम बात करते हैं केरला का जो सेक्स रेशियो है इंडिया के अंदर हाईएस्ट है 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स के ऊपर ये रेशियो है इनका। और जो लोएस्ट सेक्स रेशियो है वो हरियाणा का है 923 गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। ठीक है, और जो इंडिया के अंदर जो लॉन्गेस्ट हाईवे है वो है नेशनल हाईवे 44, जिसको NH7 भी बोला जाता है। अभी जो नाम चेंज करके नेशनल हाईवे 44 कर दिया गया है। तो एग्जाम के अंदर ऑप्शन के अंदर कोई भी आ सकता है ऑप्शन में, तो आप इसको अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना। ये कवर करता है नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर को और इसकी जो लेंथ है वो है 3745 किलोमीटर। और ये श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। कन्याकुमारी के अंदर मैंने कल आपको बताया था कि केप कैमोरिन, जो इंडिया का मेनलैंड का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको केप कैमोरिन बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ कि उसका जो डिग्री है वो कितना है। और जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, उसको और 2 नाम से जाना जाता है, वो मैंने आपको कल बताया था। उसका डिग्री बताओ और 2 उसके नाम लिखो कि क्या क्या नाम थे, मैंने बताया था आपको। अब ये तो हमको पता लग गया कि NH44 इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है, तो वो स्टेट्स का नाम है
यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और इनके सिटीज़ भी होंगे, उनको आपका होमवर्क है कि देखना कौन कौन से मेजर सिटीज़ से होकर गुजरता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंडर में आता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका गठन हुआ था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 1988 के अंदर। और जो इंडिया का शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है वो है NH47A, जिसकी लेंथ है 5.9 किलोमीटर, जो कि कुंडनूर जंक्शन ऑफ मरादू इन कोची सिटी, कोची केरला के अंदर है, वो कोची पोर्ट से जोड़ता है और एक आइलैंड है वहाँ तक जाता है। उस आइलैंड का नाम आप सर्च करके कमेंट सेक्शन में लिखना, कल मैं आपको पक्का बताऊंगा इसका आंसर, क्योंकि जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे तब तक आपकी सक्सेस नहीं होगी और आप अच्छे से लर्न नहीं कर पाओगे। आप कितनी वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे और खुद का होमवर्क नहीं करोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अब जो इंडिया की नेशनल हाईवे अथॉरिटी है जो हाईवेज बनाती है, उसका लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है अब तक का, वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि 4 मेगा सिटीज़ को जोड़ता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई को। तो इनके अंदर दिल्ली और कोलकाता को जो हाईवे कनेक्ट कर, इसकी लंबाई है 1453 यानी 1453 किलोमीटर। और जो कोलकाता से चेन्नई को जो कनेक्ट करता है वो नेशनल हाईवे मैंने बताया आपको है 16, और उसकी जो लेंथ है वो है 1684 किलोमीटर। और जो चेन्नई से मुंबई जो कनेक्ट करता है वो है नेशनल हाईवे 48, जिसकी लंबाई है 1290 किलोमीटर। जो मुंबई से दिल्ली को कनेक्ट करता है वो भी नेशनल हाईवे 48 है और उसकी लंबाई है 1419 किलोमीटर। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा था 6 जनवरी 1999 को। और ये वर्ल्ड का 5th लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है, रोड प्रोजेक्ट। और ये जो किन किन स्टेट से गुजरता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 12 स्टेट्स एंड एक यूनियन टेरिटरी से गुजरता है। यूनियन टेरिटरी हो गया दिल्ली। 12 स्टेट्स के अंदर मैं कुछ स्टेट्स के नाम बताता हूँ आपको, आंध्र प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, उड़ीसा, बिहार। 1-2 स्टेट्स के नाम रह गए हैं, वो आप सर्च करके क्या तो अपनी नोटबुक में लिख लेना या फिर कमेंट सेक्शन में आप बताना, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी नॉलेज इंप्रूव नहीं होगी। अब जो एक क्वेश्चन है बहुत बार पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर इंडिया के 8 स्टेट्स आते हैं। ठीक है, इसके अंदर सिक्किम भी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि सिस्टर स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो सिस्टर स्टेट्स इंडिया के अंदर 7 ही हैं, जिसके अंदर जिनको 7 सिस्टर बोला जाता है, और सिक्किम को उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनके अंदर सबसे बड़ा है अरुणाचल प्रदेश और सबसे छोटा है त्रिपुरा। ये भी आप दिमाग में रखना। और जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया का, रोड ब्रिज, वो भी इन्हीं स्टेट्स के अंदर है। वो स्टेट्स के आप नाम बताना कि किस स्टेट को कनेक्ट करता है ये। उसका नाम है भूपेन हजारिके सेतु, जिसको पहले धौला सादिया ब्रिज भी बोला जाता था, अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है। 9.1 किलोमीटर लंबा है ये। और जो इंडिया के अंदर लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है उसको बोलते हैं पीर पंजाल रेलवे टनल, जिसकी लंबाई है 11.2 किलोमीटर। और ये 4th लार्जेस्ट टनल है एशिया की। और ये पार्ट है लेसर हिमालयज का, यानी जो पीर पंजाल रेंजेस है वो लेसर हिमालयज के अंदर आती हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये आती है, यानी उस रेल लिंक प्रोजेक्ट के अंदर ही ये टनल आती है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के अंदर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है उसके बारे में जाना, इंडिया का लॉन्गेस्ट जो नेशनल हाईवे उसके बारे में जाना, शॉर्टेस्ट के बारे में जाना, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किन किन स्टेट से होकर गुजरता है वो जाना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन कौन से हैं वो जाना, उसके बाद में 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर कौन सा स्टेट इंक्लूड नहीं होता है ये जाना। फिर हमने जाना कि साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है और उसकी एलिवेशन क्या है, यानी हाइट कितनी है। फिर ये किसका पार्ट है, ईस्टर्न घाट्स का या वेस्टर्न घाट्स का। और ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी जो माउंटेन है वो सबसे ऊंचा कौन सा है। तो इस वीडियो के अंदर आज इतना ही। अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब मैं आपके लिए और भी अच्छी अपग्रेडेड वीडियो लेके आऊँगा। टिल द टाइम, थैंक यू so much for watching this video and upgrading your knowledge. Have a nice day ahead.